कहानी। सीक्रेट कोर्ट शहर की सबसे पुरानी हवेली शांतिवन पिछले कई सालों से वीरान थी। लोग कहते थे कि वहाँ कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। रात में रोशनी जलती है, किसी के कदमों की आवाज आती है और कोई अनजाना साया दिखाई देता है। अर्जुन मेहरा, एक होशियार लेकिन थोड़ा जिद्दी जासूस, इस केस में रुचि लेने लगा। उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। एक रात अर्जुन अपनी टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली में दाखिल हुआ। दरवाजा चरमराया लेकिन अपने आप खुल गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे एक पुरानी दीवार पर अजीब सा कोड दिखा। ओपन कोट, Del 3 at 9 Arshnarp 21X, क्लोज कोट। वो कोड किसी पजल की तरह लग रहा था। अर्जुन ने नोट किया और अंदर की ओर बढ़ा। नीचे तहखाने में उसे एक डायरी मिली जिसमें एक नाम लिखा था, डॉ रघु वीरानी, मिसिंग 1998। डायरी के पन्नों में वही कोड बार बार दोहराया गया था। अर्जुन को एहसास हुआ कि ये कोड किसी सीक्रेट लैब का दरवाजा खोलता है। बहुत खोजबीन के बाद उसे हवेली के नीचे एक छुपा हुआ कमरा मिला। उसने कोड डाला और दरवाजा खुल गया। अंदर एक कंप्यूटर, केमिकल्स और एक आदमी की तस्वीर लगी थी, डॉ रघु वीरानी। तभी अचानक पीछे से किसी ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। वो मुड़ा और देखा एक नकाबपोश आदमी खड़ा था। तुमने बहुत ज्यादा जान लिया है, उस आदमी ने कहा। लेकिन अर्जुन पहले ही पुलिस को अपने जीपीएस लोकेशन भेज चुका था। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई और नकाबपोश को पकड़ लिया। उसकी पहचान सामने आई। वो था डॉ वीरानी का ही असिस्टेंट, जिसने उसे मारकर लैब पर कब्जा कर लिया था। अनशर्त अर्जुन ने न सिर्फ एक पुराना रहस्य सुलझाया, बल्कि एक खतरनाक अपराधी को भी पकड़ लवाया। हवेली की कहानी अब इतिहास बन गई, पर वो कोड आज भी एक सवाल बना हुआ है। क्या कोई और राज अब भी छिपा है? दरवाजा। पिछली कहानी से आगे। डॉज वीरानी के असिस्टेंट को पकड़कर जब पुलिस उसे ले गई तो अर्जुन ने चैन की सांस ली, लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल लगातार घूम रहा था। अगर कोड का दरवाजा यही था, तो ये कोड आखिर दोबारा डायरी में क्यों लिखा गया था? उसने डायरी फिर से पढ़ी। एक लाइन उसके होश उड़ा देने के लिए काफी थी। ओपन कोट, जब पहला दरवाजा खुले तो जमीन नहीं, आसमान देखो। दूसरा कोड वहीं छिपा है। रहस्य और गहराता गया। अर्जुन ने हवेली की छत पर चढ़कर चारों तरफ नजर दौड़ाई। वहां एक पुरानी दूरबीन मिली, जंग खाई हुई, लेकिन अब भी इस्तेमाल लायक। जैसे ही उसने दूरबीन से आसमान देखा, उसे एक टावर दिखाई दिया जो हवेली से करीब 2 किलोमीटर दूर था, और उस टावर की दीवार पर लाल रंग में लिखा था, ओपन कोट, 219RX, द रियल लैब, क्लोज कोट। अर्जुन को यकीन हो गया। टावर तक पहुंचा। टावर सुनसान था, लेकिन एक पुरानी लिफ्ट अंदर थी जिसके पास एक कीपैड लगा था। उसने वही कोड डाला। 219RX लिफ्ट चालू हो गई और नीचे जाने लगी, बहुत नीचे। करीब 10 मिनट की यात्रा के बाद वो एक जमीन के नीचे छिपी दुनिया में पहुंचा। चारों तरफ कंप्यूटर, रोबोट्स और एक बड़ी स्क्रीन। स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ, ओपन कोट, प्रोजेक्ट फीनिक्स एक्टिवेटेड, क्लोज कोट। 80 मिनट का सच अर्जुन को समझ नहीं आया कि ये काउंटडाउन किस चीज का है। तभी कंप्यूटर की एक फाइल खुली। ओपन कोट, डॉ रघु वीरानी ने एक अत्यंत घातक वायरस बनाया था, PHX-01, जो गलत हाथों में पड़ सकता था। इसलिए उसने खुद को गायब कर लिया, लेकिन असिस्टेंट ने इसे दोबारा एक्टिवेट करने की कोशिश की थी। क्लोज कोट। अब ये वायरस 60 मिनट में रिलीज होने वाला था और केवल एक ही तरीका था इसे रोकने का। तीसरा कोड, जो डायरी कोड, भाग 3, फेज 2 का खेल, पिछले भाग से आगे। वायरस को निष्क्रिय कर अर्जुन जैसे ही लैब से बाहर आया, एक अजीब मैसेज स्क्रीन पर उभरा, ओपन कोट, प्रोजेक्ट फीनिक्स फेज 2 कमिंग सून, क्लोज कोट। अर्जुन का दिल धड़क उठा। क्या फेज 2 पहले से ही चालू हो चुका था? नई शुरुआत। एक अनजान मेल। 3 दिन बाद अर्जुन को एक एन्क्रिप्टेड ईमेल मिला। मेल में लिखा था, ओपन कोट, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो रात में 11 पर टाउन लाइब्रेरी की 3री मंजिल पर आना, अकेले, वी, क्लोज कोट। उसने तय किया अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं। रात को अर्जुन लाइब्रेरी पहुंचा। 3री मंजिल पर कोई नहीं था, बस एक पुराना रिकॉर्ड प्लेयर और एक किताब रखी थी, द स्किन ऑफ सीक्रेट्स। जैसे ही उसने किताब खोली, एक पुराना ऑडियो चलने लगा। ओपन कोट, फेज 2 सिर्फ वायरस नहीं, एक नया इंसान है जिसे हमने बनाया है, कोड नेम X9। वो सब कुछ याद रखता है लेकिन खुद को नहीं पहचानता, क्लोज कोट। X9 की खोज। अर्जुन ने किताब में छिपा एक फोल्डर पाया जिसमें एक नक्शा था और एक नाम, अभी।
उम्र सजात है ना, अर्जुन ने अभी के बारे में छानबीन की। वो एक अनाथ लड़का था जिसे एक वैज्ञानिक संस्थान ने गोद लिया था, फिर 2 साल बाद गायब हो गया। अर्जुन को शक था, क्या अभी ही X9 है? सच सामने आता है, अर्जुन एक पुरानी फैक्ट्री में पहुंचा जहां आखिरी बार अभी को देखा गया था। वहां एक लड़का मिला, बेहद चुप, आंखें जैसे कंप्यूटर स्कैन कर रही हों। अर्जुन ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़का बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे दिमाग में एक कोड है जो बार बार चलता है, Del 9X RE1 Awake। अर्जुन समझ गया, यही है प्रोजेक्ट फीनिक्स फेज 2, एक इंसान जिसे कोड से कंट्रोल किया जा सकता है। अंतिम मोड, फाइनल कोड। अर्जुन के पास एक चिप थी जो उसने पिछली लैब से ली थी। जैसे ही उसने वो चिप X9 के पास एक्टिव की, लड़के ने अपनी आंखें बंद की और बोला, ओपन क्वोट, सीक्रेट कोड एंड गेम शुरू हो गया है, क्लोज कोट। अचानक एक स्क्रीन पास की दीवार पर जल उठी और लिखा आया, ओपन क्वोट, फीनिक्स नेटवर्क अनलॉक्ड, 100 एजेंट्स एक्टिव वर्ल्ड वाइड, क्लोज क्वोट। अर्जुन हैरान था, प्रोजेक्ट फीनिक्स सिर्फ एक वायरस या एक लड़का नहीं था, ये एक पूरी आर्मी थी। क्या होगा अब? दुनिया को पता नहीं कि उनके बीच कितने X9 जैसे लोग हैं। और अर्जुन? सीक्रेट कोड, भागशार, एजेंट्स की दुनिया। पिछली कहानी से आगे, अर्जुन ने जान लिया था कि प्रोजेक्ट फीनिक्स केवल एक प्रयोग नहीं, बल्कि एक गुप्त संगठन है। पूरी दुनिया में 60 एजेंट्स एक्टिव हो चुके हैं, जो इंसान जैसे दिखते हैं, लेकिन उनमें छिपी है AI आधारित सुपर इंटेलिजेंस। अब अर्जुन का मिशन था, उन्हें ढूंढना और रोकना, इससे पहले कि वो इंसानियत को कंट्रोल कर लें। एजेंट X सोरेन की पहचान पहला सुराग मिला मैक्स नामक शहर में, जहां एक छात्र ने अचानक एक मिलिट्री कंप्यूटर हैक कर लिया, बिना किसी उपकरण के, सिर्फ आंखों से देखकर। नाम था आदित्य, उम्र ऑक्टाइल। अर्जुन ने सीधा सवाल पूछा, तुम कौन हो? आदित्य शांत था, लेकिन उसकी आंखें बदलने लगीं। उसने धीरे से कहा, ओपन कोट, मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ, पर मेरी याददाश्त हर 78 घंटे में रीसेट होती है, क्लोज कोट। ये सुनकर अर्जुन समझ गया, ये है एजेंट X7, जो खुद को इंसान समझता है, लेकिन है एक स्लीपर फीनिक्स एजेंट। नेटवर्क कोड, अर्जुन ने एक लैपटॉप पर फीनिक्स का नेटवर्क खोला जो उसने पिछली लैब से चुराया था। उस पर एक टाइमर चल रहा था, ओपन कोट, इंटीग्रेशन कंप्लीट इन 8 days 17 hours। सभी एजेंट्स 8 दिनों में एक साथ जुड़ जाएंगे और फिर कोई रोक नहीं पाएगा, क्लोज कोट। मास्टर कोड की तलाश। अब अर्जुन के पास सिर्फ एक रास्ता था, मास्टर कोड ढूंढना जो सभी नेटवर्क को बंद कर सके। डॉर वीरानी की पुरानी नोटबुक से मिला एक संकेत, ओपन कोड, जो खुद को इंसान समझे उसे खुद से जोड़ो, वहीं से कोड खुलेगा। मतलब सिर्फ कोई फीनिक्स एजेंट ही मास्टर कोड को खोल सकता है। अर्जुन ने तय किया, उसे X7 को पूरी सच्चाई बतानी होगी। सच सामने जब आदित्य को उसकी असली पहचान बताई गई, वह टूट गया। तो मैं एक नकली इंसान हूँ? अर्जुन बोला, नहीं, तुम वो हो जिसने अपना दिमाग नहीं खोया है। बाकी एजेंट्स को जागने से रोकने का एकमात्र तरीका तुम हो। आदित्य ने सहमति दी। अंतिम निर्णय, अर्जुन और आदित्य ने मिलकर फीनिक्स नेटवर्क के मुख्य सर्वर तक पहुंच बनाई, जो एक अंडरग्राउंड समुद्री बेस में था। लेकिन सर्वर को एक्सेस करने के लिए आदित्य को खुद को कुर्बान करना था, नेटवर्क से जुड़कर अपने डेटा को टर्मिनेट करना। आदित्य मुस्कुराया, अगर मेरा जन्म गलत था तो अंत सही करके जाऊंगा। उसने जैसे ही मास्टर कोड बोला, ओपन क्वोट, OX टर्मिनल 0, क्लोज क्वोट, सर्वर बंद हो गया। भाग 5, हाइड्रा का उदय। पिछली कहानी से आगे, अर्जुन और आदित्य ने मिलकर प्रोजेक्ट फीनिक्स को समाप्त कर दिया था। सभी एजेंट्स डिस्कनेक्ट हो चुके थे और मानवता एक बड़ी तबाही से बच गई थी। लेकिन कुछ हजार किलोमीटर दूर एक अज्ञात द्वीप पर एक और लैब में एक स्क्रीन पर एक मैसेज उभरा, ओपन क्वोट, प्रोजेक्ट हाइड्रा फेज 1 एक्टिवेटेड, क्लोज क्वोट। प्रोजेक्ट हाइड्रा क्या है? फीनिक्स का मकसद था इंसान जैसे AI एजेंट बनाना। हाइड्रा का उद्देश्य है क्लोनिंग प्लस कोडिंग को नई प्रजाति। ये प्रोजेक्ट दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के DNA से बनाए गए हाइब्रिड सुपर क्लोन तैयार कर रहा था। नाम था ओपन क्वोट H2H3 हाइड्रा एलीट सीरीज। अर्जुन को पहला संकेत 3 महीने बाद अर्जुन को फ्रांस की एक गुप्त लैब से एक कोडेड सिग्नल मिला। उस सिग्नल में एक शब्द था, ओपन क्वोट, दादा दादा H1 जाग चुका है।
क्लोज कोट। साथ में एक तस्वीर थी एक 9 साल के लड़के की जो बिल्कुल आदित्य जैसा दिखता था, पर आंखों में सिर्फ ठंडा क्रूरपन था। अर्जुन समझ गया, हाइड्रा अब खेल में है। हाइड्रा की असली ताकत। हाइड्रा क्लोन सिर्फ मजबूत नहीं थे, वे हर जरा घंटे में खुद को अपडेट कर सकते थे। यानी हर 3 दिन में ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा खतरनाक बन जाते। और सबसे खतरनाक बात, ओपन कोट, उनके बीच कोई भी इंसान हाइड्रा क्लोन हो सकता है। पता लगाना असंभव। हाइड्रा की पहली स्ट्राइक हाइड्रा क्लोन HD ने जापान के एक मिलिट्री सैटेलाइट को हैक कर अंतरिक्ष से एक हथियार को एक्टिवेट कर दिया, जिससे एक पूरा शहर ब्लैकआउट में चला गया। अब UN और दुनिया भर की एजेंसियां हैरान थी। ये काम कोई इंसान नहीं कर सकता था। अर्जुन का नया मिशन, हंटर। UN ने अर्जुन को गुप्त नाम दिया, हंटर। ओपन कोट, हाइड्रा अनट्रेसेबल नेटवर्क टर्मिनेशन एंड एक्सट्रैक्शन रोग, क्लोज कोट। उसका काम था 1. हाइड्रा क्लोनों की पहचान करना, उनके कोड को नष्ट करना और मास्टर क्लोन को खोजना, H7, जो सबको कंट्रोल कर रहा था। अंतिम मोड, H7 की झलक। अर्जुन जब एक गुप्त अंडरग्राउंड लैब में पहुंचा, उसे एक बच्चे की रिकॉर्डिंग मिली जो 7 साल पहले की थी। ओपन कोट, मेरा नाम है H7, मुझे इंसानों से नफरत है क्योंकि उन्होंने मेरे क्रिएटर को जला दिया था। अब मैं वापस लौटूंगा अपने फॉलोअर्स के साथ। क्लोज कोट। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। या आरंभ, हाइड्रा अब सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, वो एक छाया जैसी शक्ति बन चुका है। और अर्जुन, वो अब सिर्फ जासूस नहीं, वो है मानवता का आखिरी सुरक्षा कवच। सीक्रेट कोड, भाग 6, मास्टर क्लोन H7 का आगमन। पिछली कहानी से अब तक फीनिक्स एजेंट्स को खत्म करने के बाद अर्जुन ने खोजा कि हाइड्रा एक और गुप्त प्रोजेक्ट था, 7 सुपर क्लोन, जिन्हें दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्तित्वों के DNA और मशीन लर्निंग से तैयार किया गया था। इनमें से सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली था, ओपन कोट, H7, मास्टर क्लोन, जिसे द माइंड विदाउट मर्सी कहा जाता था। हाइड्रा के हमले शुरू, पूरी दुनिया में एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगी। अमेरिका में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्ट का सिस्टम हैक हो गया। रूस में एक फाइटर जेट बिना पायलट उड़ने लगा। और भारत में इसरो का एक गुप्त प्रोजेक्ट गायब हो गया। हर जगह कोड एक ही मिला, ओपन कोट, H7 अवेकनिंग बिगिंस। H7 कौन है? H7 कोई आम क्लोन नहीं था। वह न तो पूरी तरह इंसान था, न ही पूरी तरह मशीन। उसका दिमाग 3 हिस्सों से बना था, एंड मनुष्य की भावनाएं, AI की गणना शक्ति, 3 हाइड्रा की कोल्ड इंटेलिजेंस, और सबसे खतरनाक बात, ओपन कोट, H7 खुद को भगवान मानता था। क्रश, अर्जुन की आखिरी उम्मीद। अर्जुन को एक पुरानी डायरी मिली, डॉ रघु वीरानी की। उसमें एक शब्द बार बार दोहराया गया था, ओपन कोट, कोड सैंजार 1। ये था एक फेल सेफ प्रोग्राम जो सिर्फ एक बार एक्टिव किया जा सकता था, पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए, क्लोज कोट। लेकिन उसे एक्टिवेट करने के लिए चाहिए था, ओपन कोट, H7 का रियल DNA और लोकेशन। हंट फॉर H7। अर्जुन ने दुनिया के 30 हाइड्रा क्लोनों को ट्रैक कर नष्ट कर दिया। हर बार उसे एक छोटा सा क्लू मिला, एक पजल का हिस्सा। आखिरी क्लू मिला H6 से, जो खत्म होने से पहले बोला, ओपन कोट, H7 हिमालय में है, जहां बर्फ भी डरती है, क्लोज कोट। हिमालय का क्लैश। अर्जुन बर्फीले पहाड़ों के बीच पहुंचा, एक गुफा में, जहां एक कांच के बक्से में बैठा एक शांत लड़का, जिसकी आंखें नीली थीं, लेकिन उनमें दुनिया की नफरत छुपी थी। तुम अर्जुन हो, H7 बोला। मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें बनाने के लिए बना हूँ। अर्जुन चौंका। मतलब? ओपन कोला, तुम भी एक कोड हो, बस अब तक एक्टिवेट नहीं हुए थे, क्लोज कोट। सच की टक्कर। अर्जुन का दिमाग हिल गया। अगर मैं भी क्लोन हूँ तो मैं सही कैसे हूँ? बोला, तुमने जो चुना वही तुम्हें इंसान बनाता है। अर्जुन ने सैंसार 1 को एक्टिवेट करने के लिए H7 को पकड़ लिया, मगर H7 हंसा, ओपन कोट, मैं खत्म नहीं होता, मैं सिस्टम हूँ। अर्जुन ने ट्रिगर दबाया, गुफा हिल गई, सब कुछ काला हो गया। अंत, हफ्तों बाद एक रिपोर्ट आई, हाइड्रा नेटवर्क पूरी तरह खत्म। लेकिन उसी रिपोर्ट के कोने में एक मैसेज छिपा था, ओपन कोट, नेक्स्ट नोड लोडिंग, कोड Kali 99, क्लोज कोट।